पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे री नीट परीक्षा को लेकर डीएम एसपी ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, जारी किया आवश्यक दिशा निर्देश। और बात होगी ई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, मिश्रिक में लायर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को सौंपा संबोधित ज्ञापन। फिर बात करेंगे किसानों ने गन्ना सर्वे का किया विरोध, नया गन्ना क्रय केंद्र खोलने की गई मांग। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने बारिश के साथ हीट वेव को लेकर भी दी चेतावनी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नोडल अधिकारी ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निर्माण के दिए निर्देश। खमरिया पुलिस ने चलाया एंटी रोमियो अभियान, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर की चेकिंग। यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ नीट री एग्जाम, कई जगह अभ्यर्थियों को कड़े नियमों का करना पड़ा पालन। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर पलटवार, टिकट बेचने के आरोपों पर सबूत पेश करने की दी चुनौती। राम मंदिर जांच पर अखिलेश यादव का तंज, एसआईटी रिपोर्ट और जांच प्रक्रिया पर उठाए सवाल। राम मंदिर चढ़ावा मामले में जल्द आ सकती है रिपोर्ट, एसआईटी की 150 पन्नों से अधिक की रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने की तैयारी। खेल अनुदेशक भर्ती पूरी करने की उठी मांग, योग दिवस पर अभ्यर्थियों ने सीएम योगी को भेजा ज्ञापन। जननी सुरक्षा योजना में वसूली का आरोप, प्रसूता से अवैध धन मांगने की शिकायत, जांच की मांग। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी नीट यूजी परीक्षा को लेकर डीएम द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किए गए निरीक्षण की। सीतापुर में नीट यूजी 2026 परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, एसपी अंकुर अग्रवाल ने आरएमपी इंटर कॉलेज तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खैराबाद स्थित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और बैठने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के निर्देश दिए, जबकि एसपी अंकुर अग्रवाल ने सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सीतापुर जनपद में रविवार को नीट री एग्जाम कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में कुल 2438 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 2270 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 178 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की गई तथा सभी व्यवस्थाओं पर प्रशासन की विशेष नजर रही। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और कहीं से किसी प्रकार की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली है। मिश्रिक में ऑनलाइन ई रजिस्ट्री फ्रेंचाइजी व्यवस्था के विरोध में मिश्रिक लायर्स एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप निबंधक सुषमा यादव को सौंपा। अधिवक्ताओं, बैनामा लेखकों और स्टाम्प वेंडरों ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था अव्यवहारिक एवं जनहित के विपरीत है। इससे ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी, कानूनी विवाद बढ़ सकते हैं। अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा होगा। ज्ञापन में वर्तमान व्यवस्था जारी रखने की मांग की गई है। इस दौरान सुधीर शुक्ला राणा, आकरम खान, सौरभ सक्सेना, प्रेम प्रकाश राजवंशी, रजनीश कुमार, ठाकुर प्रसाद अर्कवंशी, जलालुद्दीन प्रशांत त्रिपाठी, सत्य प्रकाश अर्कवंशी, सुशील भारती, कपिल मुनि, शिवम त्रिपाठी, शैलेंद्र कुमार, भास्कर पांडे, विमलेंद्र त्रिपाठी, नितिन मालाकर, अजय पांडे, आनंद यादव, सुनील कुमार त्रिपाठी, पुष्पेंद्र गुप्ता और सुनील प्रताप सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष आशीष जैन की अध्यक्षता में योग शिविर आयोजित हुआ। न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। वहीं जिला कारागार में सचिव आलोक यादव की उपस्थिति में विशेष योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जेलर प्रीति यादव, डिप्टी जेलर कारागार स्टाफ, पतंजलि के योग प्रशिक्षक, पैनल अधिवक्ता, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ता, पराविधिक स्वयंसेवी तथा बंदी पीएलवी ने सहभागिता की। सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र कटिया परिसर से किसानों के साथ सामूहिक योगाभ्यास आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को बताया गया कि खेतों के साथ उत्तम स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। योग विशेषज्ञों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराते हुए नियमित योग कराने के लाभ बताए। वक्ताओं ने कहा, योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। किसानों को भी इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। सीतापुर के पिसावा कस्बे में मां भगवती जागरण कमेटी द्वारा भव्य भजन संध्या एवं जागरण का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ, गणेश झांकी, शिव पार्वती विवाह मंचन, राधा रानी और हनुमान जी की झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। भजन गायक सुनील पंडित और शाहजहांपुर के अखिलेश श्रीवास्तव उर्फ छोटे राजपाल ने भजनों की प्रस्तुति दी। जूनियर राजपाल अखिलेश श्रीवास्तव, वेद प्रकाश, अमित गुप्ता और ऋतिक तिवारी ने वाद्य यंत्रों से माहौल भक्तिमय बनाया। कार्यक्रम में डॉक्टर पूनम शाही, अनिल सिंह, राकेश गुप्ता, शिवम गुप्ता, नेता गुप्ता, रामू गुप्ता, आकाश गुप्ता, अशोक सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। खेलकूद प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए गए अर्जुन राठौर तथा राजीव गांधी विचार मंच के जिला अध्यक्ष मनोनीत मोनीश खान का सांसद ने माल्यार्पण अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। सांसद ने कहा कि दोनों पदाधिकारी संगठन की जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निभाकर कांग्रेस की नीतियों और जनहित के मुद्दों को जनता तक पहुंचाएंगे। अर्जुन राठौर, मोनीश खान ने राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय तथा सांसद राकेश राठौर का आभार व्यक्त किया। समारोह में अनुपम राठौर, रत्नम राठौर, अरुणेश यादव, हसीना खातून, शिव प्रकाश सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आरजेजे एजुकेशन पॉइंट वीरमपुर में शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, पद्मासन, ब्रजासन, भुजंगासन, धनुरासन, ताड़ासन सहित अनेक योगासन कराए गए। उप प्रधानाचार्य अरुणिमा श्रीवास्तव ने योग के लाभ बताते हुए इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक कुलदीप जायसवाल, प्रधानाचार्य पूनम जायसवाल, विद्यालय व्यवस्थापक रूपेश प्रिंस तथा विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग करने का संकल्प लिया। सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अग्रणी जिला प्रबंधक मनोज कुमार तथा आरसेटी निदेशक अंकुश वर्मा उपस्थित रहे। ब्यूटी पार्लर एवं सॉफ्ट टॉयज मेकिंग के प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। योग प्रशिक्षक ने विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए उनके शारीरिक एवं मानसिक लाभ बताए। मनोज कुमार ने योग को दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। वहीं अंकुश वर्मा ने योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का आधार बताया। कार्यक्रम में आरसेटी का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सदना क्षेत्र के तेरवा स्थित प्राचीन महादेव बाबा मंदिर परिसर के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ रविवार को एमएलसी पवन सिंह चौहान ने विधिवत भूमि पूजन के साथ किया। पर्यटन विभाग लगभग 1,18,00,000 रुपए की लागत से यात्री हॉल, शेड, शौचालय, सौंदर्यीकरण सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण कराएगा। कार्यक्रम में अभियंता चंदन मौर्य, जेई प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र अरकवंशी, भानु प्रताप सिंह, भारत सिंह, इंद्र प्रताप सिंह इंदुल, रामशंकर वर्मा, जमुना गुप्ता, मदन पाल सिंह अरकवंशी, मुन्नान शुक्ला, छोटे शुक्ला, मनोज श्रीवास्तव, सर्वेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लहरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन देकर 12 वर्षों से बंद पड़े राजकीय बालिका विद्यालय को पुनः संचालित कराने की मांग की। उन्होंने बताया, करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित महाविद्यालय वर्षों से बंद होने के कारण क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इससे गरीब एवं ग्रामीण परिवारों की बेटियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मामले की जांच कराकर महाविद्यालय को शीघ्र संचालित कराने का आश्वासन दिया है, जिससे क्षेत्र में बालिका शिक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद जगी है। सीतापुर के लहरपुर स्थित आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग शिक्षक रमेश चंद्र मिश्रा ने शिक्षक, छात्र छात्राओं और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को योग के महत्व से अवगत कराते हुए भुजंगासन, पद्मासन, मकरासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया। छात्र अंश मिश्रा ने भी योगाभ्यास में सहभागिता की। विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने नियमित योग को स्वस्थ और सकारात्मक
सकारात्मक जीवन का आधार बताया। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र में विश्व योग दिवस के मौके पर ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कर्मचारियों के साथ योग किया। कमलापुर थाने में प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी व निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, जबकि सीएससी कसमंडा में डॉक्टर वीपी सिंह ने समस्त स्टाफ के साथ योगाभ्यास किया। शहीद स्थल रूढ़ा स्थित कैप्टन मनोज कुमार पांडे पार्क में ट्रेनर सत्य प्रकाश सिंह ने योग कराया। विभिन्न ग्राम पंचायतों में धर्मेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार जायसवाल, नफीस, विनोद प्रकाश मौर्य, विवेक कुमार, देशराज यादव, जनक कुमारी सिंह, महादेव सिंह, किरण देवी, शैलेंद्र यादव, वेद सिंह और प्रताप यादव ने ग्रामीणों के साथ योग करो रहो निरोग का संदेश दिया। सीतापुर जनपद के नागेश्वर नाथ धाम, पतारा कला, कमलापुर सिधौली में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों और युवाओं ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियों का अभ्यास कराते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा, योग स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। सीतापुर के ब्लॉक कसवंडा के अंतर्गत ग्राम पंचायत दाऊदपुर मजरा नसीरापुर में पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि जूनियर इंजीनियर दीपू पासी ने फीता काट कर किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। उद्घाटन मुकाबला सरोरा कला क्रिकेट क्लब और हमीरपुर क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सरोरा कला ने 8 ओवर में 82 रन बनाए, जबकि हमीरपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 ओवर में 83 रन बनाकर जीत दर्ज की। आयोजक करण राज, विवेक गौतम और प्रेमराज ने मुख्य अतिथि का स्वागत कर खिलाड़ियों को बधाई दी। सीतापुर के थाना कमलापुर क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम सुरैचा के पास तेज रफ्तार डंपर ने पिकअप में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में अर्जुन नगर खैराबाद के रहने वाले गौतम की मौके पर मौत हो गई, जबकि सुनील कुमार यादव, हासिम अली, सुहैल और पिकअप चालक राजवीर भाटी गंभीर रूप से घायल हुए। कमलापुर पुलिस ने घायलों को सीएससी सिधौली थाना भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हासिम अली को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी ने बताया कि हादसे के जिम्मेदार डंपर चालक को पुलिस हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में विभिन्न स्टेशन, रनिंग रूम, चिकित्सालय और संस्थानों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे अधिकारी क्लब संस्कृति बंदरियाबाग में मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल, अपर मंडल रेल प्रबंधक नीतू शाखा अधिकारी और उनके परिजनों ने योगाभ्यास किया। गौरव अग्रवाल ने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन, भारत स्काउट एवं गाइड के स्वयंसेवक तथा रेल कर्मी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। कसमंडा में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड कमलापुर के अंतर्गत संचालित गन्ना क्रय केंद्र दरियापुर बीच क्षेत्र के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर गन्ना क्षेत्रफल सर्वे का विरोध किया। शनिवार को भारतीय मजदूर किसान संगठन के जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज सिंह ने ग्राम बमहरा में चौपाल आयोजित कर किसानों को डिप्टी सीसी राजेश धर द्विवेदी और चीनी मिल प्रबंधक के बीच वार्ता कराई। किसानों ने मिल की अधिक दूरी का हवाला देते हुए नया गन्ना क्रय केंद्र स्थापित करने की मांग उठाई है। एनआर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड कमलापुर के एजीएम आलोक सिंह ने सर्वे पूरा होने के बाद एजीएम बैठक में प्रस्ताव रखकर केंद्र खोलने का आश्वासन दिया है। इस दौरान रवि प्रकाश सिंह, एसएन सिंह, हरिमोहन यादव, श्रीकांत दीक्षित, मंगल प्रताप सिंह, बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। बिस्वा के एल्पिस ग्लोबल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। विद्यालय के डायरेक्टर उमंग राजवंशी ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखता है। प्रधानाचार्य दीपा चंद्रा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए नियमित योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। हरगांव थाना क्षेत्र के बेनी राजा दशरथपुर में गांव के पास रेलवे लाइन पर करीब 45 वर्षीय भारत का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीण सुबह शौच के लिए निकले थे तो घटना की जानकारी हुई। मृतक मूल रूप से लखीमपुर जनपद का निवासी था, लेकिन ससुराल में मिली जमीन पर पिछले करीब 20 वर्षों से रह रहा था। लखनऊ में मजदूरी करता था। बताया गया कि शनिवार शाम लखनऊ से घर लौटा था। ग्रामीणों के अनुसार रेलवे लाइन पर पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ होगा।
सूचना पर पहुंची हरगांव पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सरस्वती शिशु मंदिर में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया गया। योगाचार्य राजू के निर्देशन में उपस्थित लोगों ने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, विभिन्न योगासनों का अभ्यास कर नियमित योग करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में लल्लन बाबू शुक्ला, किशोर मिश्रा सहित विद्यालय के आचार्य एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लाइफ साइंस एकेडमी हरगांव शाखा में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संस्था के प्रबंधक एहतिशाम हुसैन ने योग को अब भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा, यह शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक माध्यम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से योग को वैश्विक पहचान मिलने का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों से नियमित योग अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अनामिका सिंह, तनीषा, अर्पित त्रिपाठी, अनमोल जायसवाल और रणजीत सिंह सहित शिक्षकों ने भी योगाभ्यास में सहभागिता कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लहरपुर तहसील क्षेत्र में प्रशिक्षित योग एवं शारीरिक शिक्षा अभ्यर्थियों ने डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर वर्ष 2016 की लंबित 32,022 खेल अनुदेशक भर्ती शीघ्र पूरी कराने की मांग की। अभ्यर्थियों ने बताया कि तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार के दौरान निकली भर्ती में 1,54,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन 10 वर्षों बाद भी नियुक्त नहीं हो सकी है। उनका दावा है कि वे 3 बार अदालत से जीत चुके हैं। इस दौरान संजीव पांडे, रवि भदौरिया, आदित्य शुक्ला, स्वतंत्र पांडे और हुकुम चंद्र सहित कई अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति की मांग उठाई है। कुतुबनगर में चल रही कुतुबनगर जूनियर प्रीमियर लीग में दर्शकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहले मैच में देवगवा रॉयल्स ने सुधीर चौहान की कप्तानी वाली कुतुबनगर लीजेंड को 8 विकेट से हराया। राहुल यादव ने 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता, जिसे हसन मिर्जा ने प्रदान किया। दूसरे मुकाबले में लारेब की टीम को सुपर 11 ने 40 रन से मात दी। श्यामा मिश्रा ने 20 गेंदों में 41 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया, जिसे पुनीत कश्यप ने सम्मानित किया। इस दौरान हासिम अंसारी, मयंक शर्मा, वसीम अखंड वाजपेयी और विकास चौहान सहित सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे। भाजपा विधानसभा संयोजक एवं जिला पंचायत वार्ड संख्या 67 के भावी प्रत्याशी आशीष चौधरी ने महेश चौधरी और महेंद्र कुमार चौधरी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं और विकास संबंधी मुद्दों को विस्तार से उनके समक्ष रखा। आशीष चौधरी ने क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं से अवगत कराते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। धर्मपाल सिंह ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। मुलाकात के दौरान संगठन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। और अब खबरें लखीमपुर की। लखीमपुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डॉक्टर हेडगेवार सरस्वती शिशु मंदिर की। आवास विकास में सेवा भारती के सहयोग से 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। विनोदनी प्रेरणा योग संस्थान की निरूपमा गुप्ता एवं शर्मिला जौहरी ने सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, ब्रजासन, मकरासन, भुजंगासन तथा कपालभाति, भ्रामरी सहित विभिन्न योगाभ्यास कराए। प्रधानाचार्य राममणि मिश्रा ने योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में डॉक्टर DK वर्मा, सर्वेश वाजपेयी, अभिभावक, आचार्य एवं विद्यार्थी सहित 92 लोगों ने सहभागिता की। समापन शांति पाठ के साथ हुआ। लखीमपुर खीरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सेठ MR जयपुरिया स्कूल पतंजलि योग पीठ के तत्वाधान में भव्य योग सत्र आयोजित किया गया। विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और विद्यालय परिवार ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। योग प्रशिक्षक सोनिया दीक्षित ने योग लाभ बताते हुए रश्मि पाठक, नीलम अवस्थी और प्रगति सक्सेना ने सहयोग किया। प्रधानाचार्य गजाला कौसर ने योग को संतुलित जीवन की समग्र पद्धति बताया, जबकि डायरेक्टर प्राप्ति गुप्ता ने योग को भारत की गौरवशाली धरोहर बताते हुए इसे जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। लखीमपुर खीरी में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल ने किया। इस दौरान डीएम अंजनी कुमार सिंह, SP डॉक्टर ख्याति गर्ग, CDO अभिषेक कुमार सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी देखा गया। योग प्रशिक्षक कुलदीप वर्मा, प्रिंस रंजन ने सामूहिक योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट योग प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। लखीमपुर खीरी में जनपदीय नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस ने डीएम अंजनी कुमार सिंह, CDO अभिषेक कुमार, ADM के साथ राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय छाउच में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम, कॉमन हॉल, स्टाफ रूम तथा 8 आवासीय भवनों का निरीक्षण किया।
लगभग 6,31,76,000 रुपए की लागत से बन रही परियोजना की गुणवत्ता प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कर विद्यार्थियों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ईसानगर खीरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ईसानगर क्षेत्र के विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, चीनी मिल, पुलिस थानों में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय के नेतृत्व में पीएम श्री विद्यालयों सहित परिषदीय स्कूलों में योगाभ्यास कराया गया। पीएम श्री विद्यालय दिलावलपुर के प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र नागर ने विद्यार्थियों को योग के महत्व से अवगत कराया। गोविंद शुगर मिल एरा में आलोक सक्सेना के निर्देशन में योग हुआ, जबकि सीएससी खमरिया में योग प्रशिक्षक विजय कुमार ने प्रशिक्षण दिया। थाना प्रभारी निर्मल तिवारी, थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह ने पुलिस कर्मियों के साथ योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। खमरिया खीरी में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर थाना प्रभारी निर्मल तिवारी के नेतृत्व में खमरिया पुलिस ने बसडिया चौराहा सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर एंटी रोमियो अभियान चलाया। पुलिस टीम ने बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए युवकों की जांच पड़ताल की। महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। बिना कारण समूह बनाकर खड़े युवक से पूछताछ कर उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। थाना प्रभारी निर्मल तिवारी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एंटी रोमियो अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। धौरहरा के सीएससी खमरिया में जननी सुरक्षा योजना के नाम पर अवैध वसूली के आरोप सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सीतापुर के लोनियन पूर्वा समौदी डीह निवासी सोनिका और उनके पति जितेंद्र ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में तैनात एएनएम गायत्री व अन्य कर्मचारियों ने इलाज के दौरान इंजेक्शन और दवा के नाम पर 100 रुपए लिए हैं। प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना का फॉर्म भरने के लिए 700 रुपए मांगे गए। रकम न देने पर अभद्र व्यवहार कर प्रसूता को अस्पताल से भेज दिया गया। पीड़ित ने सीएमओ से शिकायत की तथा जिलाधिकारी से भी निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी नीट यूजी परीक्षा की। उत्तर प्रदेश में रविवार को नीट यूजी 2026 का री एग्जाम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आजमगढ़ में जूते, मोजे और बालों की जांच के बाद ही एंट्री मिली, जबकि गोरखपुर में छात्राओं के जूड़े खुलवाए गए। नोएडा में कलावा आभूषण, झांसी में ईयररिंग उतरवाई गई। लखनऊ में गलत केंद्र पहुंची छात्रा को पुलिसकर्मियों ने अपनी कार से सही केंद्र पहुंचाया। बरेली में एक छात्रा परीक्षा से पहले बेहोश हो गई। वहीं मुरादाबाद में गूगल मैप के कारण देरी में पहुंचे विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं मिली। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। टिकट बेचने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश यादव के पास कोई प्रमाण है तो वह एक भी व्यक्ति को सामने लाकर दिखाएं। राजभर ने आरोप लगाया अखिलेश यादव उनके राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहते थे। सुभाषपा में टूट की चर्चाओं को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि जिन विधायकों की बात हो रही है वे मूल रूप से उनकी पार्टी के ही थे नहीं, और अब्बास भी उन्हीं में शामिल हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एसआईटी इस बात का ध्यान रखे कि कहीं जांच रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए, वरना फिर 15 दिन और इंतजार करने की बात कही जाएगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जांच की अवधि इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि सबूतों को ठिकाने लगाया जा सके। गौरतलब है कि एसआईटी शनिवार देर शाम लखनऊ लौट चुकी है और जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गोंडा में योग के जनक महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि माने जाने वाले गोंडा जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कर्नलगंज स्थित लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में आयोजित योग शिविर में भाजपा विधायक अजय सिंह, नोडल अधिकारी कंचन वर्मा, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, एसडीएम नेहा मिश्रा सहित अनेक लोगों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी टीवी स्क्रीन पर सुना गया। वक्ताओं ने योग को स्वस्थ जीवन की कुंजी बताते हुए इसे प्रतिदिन अपनाने का आह्वान किया। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच टीम आज अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट 150 पन्नों से अधिक की है, जिसमें ट्रस्ट पदाधिकारी, चढ़ावा गणना से जुड़े कर्मी, बैंक अधिकारी और अन्य संबंधित लोगों के बयान व जांच में सामने आए तथ्यों को शामिल किया गया है। एसआईटी ने कई दिनों तक अयोध्या में रहकर गहन जांच की थी। मौसम विभाग ने 22 जून को उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर समेत 5 जिलों में बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अनुसार इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं पूर्वांचल और अवध के कई इलाकों में हीट वेव चलने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के साथ समय धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।